पहली बात, ये मंदिर, कब्रें, समाधि स्थल या तीर्थ ये अचानक नहीं बना है। इसके पीछे एक बहुत अकल्ट साइंस को ख्याल में रखकर और तब इसका निर्माण हुआ है। अब समझ लें कोई संकल्पवान आदमी है जिसने अपने पांचवें शरीर को जाना है, जिसने बुद्धत्व को प्राप्त किया है। अब उसको प्रेम करने वाले वहाँ आसपास बहुत आदमी हैं, 10 लोग प्रेम कर रहे हैं। वह जब शरीर छोड़कर विदा हो रहे हैं, वे सब आसपास उनको घेर लिया है। क्योंकि आप जब तक शरीर में थे तब तक तो हम आपके पास आते थे, आपसे मिल सकते थे, आपसे संपर्क कर सकते थे। लेकिन अब तो आप शरीर छोड़ रहे हैं, अब आप कहाँ होंगे, नहीं होंगे, मैं आपसे कैसे मिलूंगा। ये लोग इनके गहन प्रेम में थे। निश्चित मरने के बाद भी वह चाहेंगे जो कि ये हमसे संपर्क में रहे, इनसे मिले और हमारी जो समस्याएं हैं उसको ये समाधान। तो वो जो चेतना है जो फिफ्थ शरीर को उपलब्ध कर लिए हैं, जिसने बुद्धत्व को प्राप्त कर लिया है, तो उनके और इनके चाहने वालों के बीच एक समझौता तय होता है। समझौता ये तय होता है जैसे मेरी समाधि हुई या मेरी मूर्ति हुआ या मंदिर हुआ या पेड़ हुआ या कोई पत्थर हुआ, कोई एक सिंबल और प्रतीक के रूप में चुनाव करते हैं। तुम इसके सामने आओगे, अपना सर झुकाओगे, 3 बार मुझे स्मरण करोगे, मैं वहां प्रकट हो जाऊंगा। तो 100 शरीर तो अब वहां नहीं है, लेकिन अब वो एस्ट्रल ट्रेवल के द्वारा, एस्ट्रल शरीर के द्वारा, एस्ट्रल उनकी मौजूदगी जो है वहां पर हो सकता है। तिब्बत में एक जगह है, अब तो वो नष्ट कर दिया गया, पहले था। जब बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ, उस दिन को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। बुद्ध के साथ जितने भिक्षुक रहे थे, बुद्ध और उनके बीच एक गहन प्रेम था, एक गहन शिष्यों को उनके प्रति समर्पण था, जिसने अपने राजपाट, पत्नी, बाल बच्चे, बीवी, संसार को त्याग दिया और बुद्ध के चरण में अपने आप को अर्पित कर दिया। ऐसे महिमावान थे उनके चरण, ऐसे महिमावान थे वो बुद्ध। तो जब वो शरीर को छोड़कर जाने लगे, तो उनको जो प्रेम करने वाले थे वो उनसे रिक्वेस्ट किया, कहा कि मैं फिर आपसे मिलना अगर चाहूं तो कैसे मिल सकता, फिर ये अमृत वचन कैसे मुझे उपलब्ध होगा, फिर कोई साधक आपको पुकारेगा तो आप कैसे उसकी आवाज को सुनेंगे। तो बुद्ध पुरुष और उनके बीच, शिष्यों के बीच एक तय समझौता होता है। जैसे तिब्बत में वह स्थान है जहां बुद्ध के द्वारा निर्देश दिया गया था, अगर 500 लामा, 500 भिक्षु इस पर्वत पर पूर्णिमा की रात इस समय में उपलब्ध होगा तो बुद्ध के आवाज सुनाई पड़ना शुरू हो जाएगा। और लगातार कंटिन्यू और जारी ही है। साल में उस पूर्णिमा के दिन, उस खास समय में, उस खास मुहूर्त में 500 लामा उस पर्वत पर मौजूद होते थे और उसका रिकॉर्ड है जो कि बुद्ध के आवाज पुनः सुनाई पड़ना जारी हो जाता था। उसमें से अगर एक भी लामा का मृत्यु हो जाता था तो उसके जगह दूसरी लामा को जगह देने के लिए बहुत सारी जो है परीक्षाओं से गुजरना पड़ता था, तब जाकर बामुश्किल से उसको उसमें जगह मिलता था। तो हमारे जो मंदिर हैं या मूर्ति हैं या समाधि स्थल है, तो उसके पीछे कुछ अकल्ट साइंस था। वैसे तो नहीं कोई पूजा करने के लिए जाता था।
अब मान लीजिए मंदिर है या कृष्ण के मंदिर है, जैसे कृष्णाष्टमी होता है, तब हम कृष्ण की मूर्ति को बनाते हैं, फिर जो है उसको हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, रिचुअल क्रियाकांड करते हैं। अगर वह क्रियाकांड सही रूप से किया गया हो और उस शर्तों के अनुसार किया गया हो तो मूर्ति जो है एलाइव हो जाता है, जीवंत हो जाता है। और जो बुद्ध पुरुष के द्वारा जो वादाएं हैं वो वादा जो है सो पूरा किया जाता है, तब मूर्ति भी जीवंत होता है। अगर वो प्राण प्रतिष्ठा और स्वीकार कर दिया गया हो मूर्ति की तरफ से, एक तो रिचुअल क्रियाकांड है जो बाहरी अर्थों में है, एक भीतर के अर्थों में है, जिसका कोई ध्यानी आदमी, चौथे शरीर के आदमी वो साक्षी के रूप में वहाँ मौजूद रहेंगे, जो ये बताएंगे कि ये मूर्ति जो है सो अभी जीवित हो गया है, कि मूर्ति ने प्राण प्रतिष्ठा स्वीकार किया है या नहीं स्वीकार किया है। तो ये जो एक था मंदिर का निर्माण या मूर्ति का निर्माण या मकबरे का निर्माण, एक सिंबल के रूप में जो है तय किया गया था। और उसमें एक और ऐसा नहीं है मेरे मौज आया तो मैं बुद्ध को मंदिर बना लिया, कृष्ण को मंदिर बना लिया तो वो मंदिर मृत्यु हो जाएगा, क्योंकि मैं अपने मौज में बनाता चल। वहाँ भी उनके द्वारा भी वादा होना चाहिए और उस वादा के, उस शर्त के अनुसार उस चीज का निर्माण हो रहा है, तो वादा लगातार पूरा किया जा रहा था। तो ये जो वादा है ये एक तरफा नहीं हो सकता, इसमें शिष्य और गुरु के बीच एक समझौता तय हुआ है, जिसमें गुरु का हस्ताक्षर हुआ है। उस समझौता पर गुरु ने गवाही दी है। तब उस समझौता के अनुसार, उस शर्त के अनुसार जो प्रतीक और सिंबल तय किया गया है, ये मूर्ति के पास या इस वृक्ष के माध्यम से या ये पत्थर के माध्यम से या इस मंदिर में इस समय इस जगह अगर श्रद्धा और प्रेम से झुककर मुझे स्मरण करेगा तो मैं वहाँ उपलब्ध होऊंगा। तो ये दो तरफा है, एक तरफा तो ये नहीं हो सकता है। अब जैसे जैनों का मंदिर है, जैनों के मंदिर में 24 का 24 मूर्ति जो देखेंगे तो एक समान है, उसमें कोई अंतर नहीं। अब तो ऐसा नहीं हो सकता है 24 के 24 आदमी एक ही रंग रूप को पैदा हुआ होगा, एक ही आकृति का वो जो है सो हम शक्ल होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है। लेकिन इसके बनाने में अकल्ट साइंस का उपयोग किया गया था, चाहे वो आदिनाथ को हो या नेमिनाथ का हो या महावीर का मूर्ति हो, सभी मूर्ति एक दूसरे से मिलते हैं। आप मूर्ति को देखकर ये फर्क नहीं कर सकते हैं कि ये महावीर स्वामी का मूर्ति है, ये नेमिनाथ का है या आदिनाथ का है, लेकिन सभी का चिन्ह जो है सो अलग है। महावीर का कुछ अलग चिन्ह है, नेमिनाथ का कुछ अलग है, आदिनाथ का कुछ अलग है। किसी का बैल है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, किसी का सिंह है, ये सबका चिन्ह अलग है। तो पहले तीर्थंकर के बाद और जो जितने तीर्थंकर आए थे, वे लोग जो आपस में समझौता तय किए थे, शिष्य और गुरु के बीच जो तय हुआ था, कहा कि इतने मूर्तियों को निर्माण करने की कोई जरूरी नहीं है, यही एक मूर्ति है, यही सिंबल के रूप में काफी है, इसी के द्वारा हमसे संपर्क हो सकता है। शिष्यों ने बहुत जिद किया कि नहीं, कुछ तो अलग हो जाना चाहिए, कुछ चिन्ह तो अलग होना चाहिए, कुछ तो प्रतीकात्मक रूप से कुछ अलग व्यवस्था होना चाहिए। तो मात्र चिन्ह जो है सभी का अलग अलग है। आदिनाथ का कुछ और है, नेमिनाथ का और है, महावीर का कुछ है, तो चिन्ह अलग अलग है, लेकिन मूर्ति जो है वह सभी का एक समान है। तो वह सिंबल था, वह प्रतीक था, जिसके द्वारा उस तीर्थंकर से, उस गुरु से पुनः संपर्क हो। लेकिन अगर ये वादा अगर टूट जाता है, और वादा के लिए जो बाहरी रिचुअल क्रियाकांड है वह तो होना ही चाहिए, और जो गुरु ने सिंबल के रूप में, प्रतीक के रूप में जिसका चुनाव किया है वह भी होना चाहिए, और दोनों ओर से अगर ये शर्त पूरा किया जाता है
तो वो कंटिन्यू संवाद जारी रहता है। अगर ये शर्तें शिष्यों की ओर से पूरा नहीं किया जा रहा है या उस प्रकार का आदमी नहीं है, जो उस प्रकार का चेतना नहीं है जो संपर्क कर सके, तब ये संवाद जो है सो बंद हो जाता है। तो मूर्ति भी जीवंत होता है, मंदिर भी कभी जीवंत होते थे। बुद्ध पुरुष के जो कब्र और समाधि होता था, वह भी एक रहस्य था। उसके द्वारा एक गहन संवाद और उस प्रकार के चेतना से संवाद करने का एक सूत्र था, एक सीक्रेट छुपा था। अब तो वो सब खो गया है। अब तो करीब करीब मृत प्राय मंदिर जो है सो रह गया है, जहाँ सारी बातें जो है से रिचुअल क्रियाकांड के रूप में होते हैं। लोग मनोरंजन के लिए अधिक और साधना ध्यान के ख्याल से कम। अगर मनोरंजन की सारी बात हटा दिया जाए तो लोग मंदिर और मस्जिद जाना छोड़ दें। तो मंदिर और मस्जिद जो है या गुरु की समाधि स्थल है, वह हमारे मनोरंजन के लिए नहीं है, वह हमारे मनोभंजन के लिए। जहाँ मन का मृत्यु है, वहीं समाधि का फूल, वहीं ध्यान का फूल वहीं पर खिलता है। तो इसका एक गहन अर्थ था। दक्षिण के एक बहुत बड़े संत थे, उसके पास एक अंग्रेज युवक जो डॉक्टर थे और वैज्ञानिक भी थे, उनके पास आए और जितने दिन तक उनको छुट्टी था उनके पास रहे। उनसे बहुत लगाव हो गया और जाते समय उनसे बोला, अब मैं पुनः भारत तो नहीं आ रहा हूँ, लेकिन अगर मैं आपसे मिलना चाहूँ तो कैसे मिल सकता। उसने कहा कि ये हमारी ये फोटो है, ये ले जाओ और तुम जो है सो स्नान करके एक कमरा को बंद कर देना और वहाँ ये फोटो रख देना। 3 बार मेरे नाम को स्मरण करना और मुझ पर एकाग्र चित्र होकर 2 मिनट तक देखना। मैं वहाँ मौजूद हो जाऊँगा और जो तुम पूछेगा उसका जवाब तुम्हें मिल जाएगा। उसे तो आश्चर्य हुआ, ये कैसे घट सकता है। फ्लाइट में भी वह जा रहा था तो यही चिंतन कर रहा था, कब पहुँचूँ जो कि ये प्रयोग करूँ। घर पर उतरा, कुछ नहीं, इधर उधर कोई काम नहीं किया। जस्ट जो है सो तुरंत वह स्नान किए, स्नान करके कमरा बंद कर दिए। उनको फोटो जो है सो गुरु जी को रखे और 2 मिनट तक उस पर ध्यान एकाग्र करके उनसे प्रश्न पूछे और वह आवाज़ सुनाई पड़ने लगा। एक्स्ट्रा मौजूदगी उसको जो है सो वहाँ पर उनका महसूस हुआ। क्या हुआ? तो जो सिंबल और प्रतीक, जो शर्त वो तय किया है, उस शर्त के अनुसार पुनः वह उसकी मौजूदगी हो जाता है। सशरीर तो नहीं हो सकता है, एस्ट्रल ट्रेवल जो है, एस्ट्रल मौजूदगी उनका हो सकता है। एस्ट्रल मौजूदगी का मतलब हो गया कि इस शरीर छोड़ने के बाद जो हमारा मृत्यु के बाद जो शरीर रहता है, जिसे अशरीरी कहें, वो शरीर भाव शरीर है, ऊर्जा शरीर है। भाव से वो फैलता है और भाव से वो सघन हो जाता है। तो भाव से जब वो सघन हो जाएगा तो उस समय हम उसे देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन छू नहीं सकते हैं क्योंकि अशरीरी है। लेकिन दिखाई पड़ेगा। अब जैसे स्वप्न में कोई नहीं है, लेकिन फिर भी स्वप्न जब देखते हैं तो उसमें आदमी का बोध होता है, दुखांत घटना का बोध होता है, सुख का बोध होता है, दुख का बोध होता है। जो कुछ घटता है सारा चीज़ का बोध होता है, आदमी का भी बोध होता है, प्रियजन का बोध होता है। जैसा स्वप्न चलता है उस प्रकार का छवि आता जाता रहता है चित्त में। तो एस्ट्रल मौजूदगी हो सकता है। तो ये जो हमारे मंदिर थे, तीर्थ हैं या तीर्थंकर के समाधि स्थल हैं, ये सब अकल्ट साइंस को ध्यान में रखकर उनसे कैसे संपर्क किया जाए, इन बातों को ख्याल में रखकर इसका निर्माण किया गया था। ऐसे नहीं कि जिसको जो मौज आया, कोई हनुमान जी का मंदिर बना लिया, तो कोई राम का मंदिर बना लिया, तो कोई शंकर का मंदिर बना लिया। ये उनके तरफ से कुछ वायदे थे, उस वायदे के अनुसार जो है उस चीज़ का निर्माण किया गया था। उस वायदा को जो है सो हमेशा ख्याल रखकर पूरा किया जाता था, ताकि उस तीर्थंकर और शिष्यों के बीच संवाद होता रहे।